जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ड्रीम 11 में किस मूवमेंट का कितना पॉइंट मिलता है। दोस्तों आज हर एक बंदे को बस एक अपनी सही टीम बनानी है, पर किसी को यही नहीं पता रहता कि पॉइंट कैसे मिलता है, कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पॉइंट मिलता है और आप कैसे एक सही टीम बना सकते हैं। और इस ड्रीम 11 में आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन पर डे का आप 200 से 300 रुपये ईजिली विन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ड्रीम 11 ओपन कर लेते हैं और आपको सब डिटेल से बताते हैं कि कैसे पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर यहाँ लोगो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे हाउ टू प्ले यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे हमें क्रिकेट पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे मैचेस के ऊपर फैंटेसी पॉइंट दिख जाएंगे, जैसे ओडी है, टेस्ट है, ऐसे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। क्योंकि अभी हमें आईपीएल के देखना है तो T20 पे सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ फैंटेसी पॉइंट पे नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा विकेट एक्सक्लूडिंग रन आउट, मतलब दोस्तों रन आउट को छोड़ के अगर कोई विकेट लेता है तो उसे यहाँ 25 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद यहाँ रन में 1 पॉइंट मिलते हैं, मतलब 1 रन का 1 पॉइंट मिलता है। कैच में दोस्तों अगर कोई कैच लेता है तो उसको 8 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद हम यहाँ नीचे बैटिंग पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला है रन का 1 पॉइंट मिलता है, पहले ही बता दिया हूँ। उसके बाद आता है बाउंड्री बोनस, मतलब दोस्तों अगर कोई चौका लगाता है तो उसको 1 पॉइंट बोनस के रूप में मिलता है, मतलब टोटल 5 पॉइंट मिलता है चौका मारने पे। उसके बाद छक्का लगाने पे 2 पॉइंट और मिलते हैं। उसके बाद अगर कोई 30 रन बना लेता है तो उसको बोनस में 4 पॉइंट और मिलते हैं। उसके बाद अगर कोई हाफ सेंचुरी मार देता है, मतलब अर्धशतक ये 50 रन मार पूरे कर लेता है अपने, तो उसको 8 पॉइंट और मिलते हैं। उसके बाद अगर कोई सेंचुरी मतलब शतक लगा देता है तो उसको 16 पॉइंट और मिलते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ लिखा है डिसमिसल फॉर अ डक, मतलब दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी बैटर, विकेट कीपर एंड ऑलराउंडर 0 पर ही आउट हो जाता है तो उसका 2 पॉइंट माइनस हो जाता है। उसके बाद यहाँ नीचे स्ट्राइक रेट पर आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक खिलाड़ी का एक स्ट्राइक रन रेट निकलता है कि उसका एवरेज कितना जा रहा है। यहाँ पे 100 बॉल पे 170 रन अगर किसी खिलाड़ी का एवरेज जा रहा है तो उसे 6 पॉइंट मिलते हैं। अगर 150 से 170 के बीच रहता है तो उसके 4 पॉइंट मिलते हैं। वैसे ही अगर किसी खिलाड़ी का 100 बॉल पे 60 से 70 रन अगर जा रहा है एवरेज तो उसका 2 पॉइंट माइनस होता है। वैसे ही 4 पॉइंट फिर 6 पॉइंट माइनस होते हैं। ये खिलाड़ी की पिछले 10 गेंद कैसे खेला है उसके हिसाब से रन रेट बनते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे हम बॉलिंग पर आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला लिखा है विकेट एक्सक्लूडिंग रन आउट, मतलब दोस्तों अगर कोई रन आउट को छोड़कर विकेट लेता है तो उसे 25 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद यहाँ अगर कोई LPW फिर बोल्ड मारकर विकेट लेता है तो उसे बोनस के रूप में 8 पॉइंट और मिलते हैं। उसके बाद यहाँ अगर कोई 3 विकेट लेता है तो उसे बोनस में 4 पॉइंट और मिलते हैं, और 4 विकेट में 8 पॉइंट और बोनस मिलते हैं, और 5 विकेट में 16 पॉइंट बोनस और मिलते हैं। और अगर कोई बॉलर दोस्तों मेडन ओवर डाल देता है, मतलब 1 ओवर में 0 रन देता है, तो उसे 12 पॉइंट और मिलते हैं। अब यहाँ नीचे इकोनॉमी रेट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा है बिलो 5 रन पर ओवर, मतलब दोस्तों अगर कोई गेंदबाज 5 रन पर ओवर दे रहा है तो उसे यहाँ 6 पॉइंट मिलते हैं, और कोई 6 रन पर ओवर दे रहा है तो उसे यहाँ 4 पॉइंट मिलते हैं, और कोई 6 से 7 रन पर ओवर दे रहा है तो उसे यहाँ 2 पॉइंट मिलते हैं। वैसे ही कोई बॉलर अगर 10 से 11 रन पर ओवर दे रहा है तो उसका 2 पॉइंट माइनस होता है, और 11 से 12 रन पर ओवर दे रहा है तो उसका 4 पॉइंट माइनस होता है, और 12 से ऊपर अगर पर ओवर दे रहा है तो उसका 6 पॉइंट माइनस होता है। इसका रन रेट पिछले 2 ओवर में आई हुई रन के हिसाब से निकलता है। उसके बाद यहाँ नीचे हम फील्डिंग पे आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक कैच का यहाँ 8 पॉइंट मिलता है जो कैच लेता है। उसके बाद ऐसे ही अगर कोई 3 कैच ले लेता है तो उसको बोनस में 4 पॉइंट और मिलते हैं। उसके बाद स्टंपिंग का यहाँ 12 पॉइंट मिलता है, और रन आउट का अगर डायरेक्ट हिट करके कोई रन आउट कर देता है तो उसे 12 पॉइंट मिलते हैं, और सिंपल रन आउट का उसे 6 पॉइंट मिलते हैं। अब यहाँ नीचे हम एडिशनल पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम अपनी टीम में जिसको भी कैप्टन बनाते हैं उसका यहाँ 2 गुना पॉइंट मिलता है, मतलब जैसे उसको पूरे मैच में 100 पॉइंट मिले हैं तो उसका 2 गुना 200 पॉइंट उसको मिल जाते हैं। और वैसे ही वाइस कैप्टन जिसको हम बनाते हैं उसका 1.5 गुना मिलता है। और लाइनअप होने के बाद जो जो प्लेयर खेल रहा है अगर हमने सही
प्लेयर को रखा है तो यहाँ पे 4 पॉइंट मैच शुरू होने से पहले ही मिल जाते हैं। और अगर आपने गलती से किसी ऐसे प्लेयर को रख लिया है जो नहीं खेल रहा है तो उसको यहाँ 0 पॉइंट मिलते हैं और सब्स्टिट्यूट प्लेयर का भी यहाँ 4 पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ नीचे हम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। इसमें जो ज़रूरी बातें हैं दोस्तों मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। तो पहला तो ये है कि जो शतक खिलाड़ी बनाता है तो उस खिलाड़ी को केवल शतक के अंक ही मिलते हैं। जो उसका 30 रन बोनस और अर्धशतक बोनस मिलता है वो यहाँ पे काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ लिखा है अगर कोई खिलाड़ी मतलब जैसे 3 कैच लेता है तो उसको बोनस के रूप में 4 पॉइंट ही मिलेंगे, लेकिन वो अगर 6 कैच लेता है तो उसको बोनस के रूप में 8 पॉइंट नहीं मिलेंगे, उसको सिर्फ 3 कैच का बोनस ही मिलेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जो प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसको 4-4 पॉइंट पहले से ही दे दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई प्लेयर आप गलती से रख लेते हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर है या एक्स फैक्टर प्लेयर है या जो नहीं खेल रहा है तो उसका 0 पॉइंट मिलता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है अगर कहीं सुपर ओवर या सुपर 5 खेला जाता है तो उसका अंक इसमें नहीं जुड़ता है। तो यहाँ मैंने अब आपको सब बता दिया हूँ कि कैसे इसमें पॉइंट मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे आप पर डे का 200 से 300 रुपया इस ड्रीम 11 से कमा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी फैंटेसी चल रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ आ जाना है दोस्तों स्क्रॉल करके। और अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे फ़िल्टर पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम फ़िल्टर करेंगे, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे देखेंगे नीचे। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है। ये मिल गए दोस्तों, ये जो 25,000 प्राइस पूल है इसी पे दोस्तों आपको पैसे लगाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्राइज़ 80 रुपये है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे टोटल 1500 लोग पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों और 1 से लेके 315 लोगों को 80-80 रुपये मिलता है। इसमें दोस्तों अगर आप सेफली खेलेंगे और 20-20 रुपये का अगर 3-4 टीम ही बनाते हैं तो इसमें ज़रूर 1-2 टीम फंस ही जाता है। तो इसमें दोस्तों आप लगाइए, ये सबसे अच्छा रहता है। इसी पे पैसे लगा के मैं विन करता हूं। और आप जो ग्रैंड लीग 1 करोड़ 2 करोड़ के चक्कर में पड़ेंगे तो उसमें आपका लॉस ही होगा, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। मेरा उसमें आज तक नीचे से 1-2 रैंक ही लगे हैं, बाकी कभी कुछ ज़्यादा विन नहीं कर पाए हैं। इस पे मैंने अच्छा खासा विन किया हूं, तो आप भी इस पे पैसे लगा सकते हैं। और जो यूट्यूबर 1-2 करोड़ के चक्कर में दोस्तों बताते हैं कि 90% ट्रिक होता है 10% लक होता है, तो यहाँ मेरा रिस्पांस उल्टा है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 90% लक होता है और 10% ही ट्रिक होता है। तो आप बड़े के चक्कर में ना पड़ें, इसी पे दोस्तों आप लगा के 200 से 300 पर डे कमा सकते हैं। और फालतू में किसी यूट्यूबर को प्रेडिक्शन बताता है जो कि ये टी बंदा आज ऐसे खेलेगा वैसे खेलेगा, वो तो सब फालतू रहता है दोस्तों। आप अपने थोड़ा बहुत आईपीएल भी अगर जानते होंगे तो आप अपने हिसाब से टीम बना लेंगे, अच्छी टीम बना लेंगे। वो सब लक के ऊपर डिपेंड रहता है। और उसके बाद दोस्तों किसी को भी जो बोलता है कि ये 1 रैंक चाहिए तो इतना पैसा सेंड कर दो, 2 रैंक चाहिए तो इतना पैसा सेंड लगेगा, तो ये सब फालतू चीज़ है दोस्तों। इसमें फालतू में पैसा ना दें, ये सब फ्रॉड होता है। आपका लक रहेगा तो आप ऑटोमेटिक जीत जाएंगे, आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आपके पास अगर ड्रीम 11 नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कुछ मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।